Hello students, now we are going to solve question number 6 of exercise 5.4. Chapter name is square and square roots. So the question is saying that find the length of the side of a square whose area is 441. So you know that square is a box. Sorry, let me make it more clear for you. स्क्वायर क्या होता है? आपका एक बॉक्स होता है जैसे ये है, ठीक है। और स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी कि साइड अगर स्क्वायर ए बी की अगर ए है, ठीक है, तो बी सी की भी ए ही होगा और सी डी का भी ए ही और ए डी का भी ए, यानी कि 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। क्लियर? ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी is equal to CD, CD is equal to DA. Clear? यानी कि all 4 sides of square are equal. Clear students? All the 4 sides of the square are equal. Clear? So the area of the square is given to us. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है हमें? 441 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज 441 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइड इंटू साइड। पता है ना आपको? तो आपके पास साइड कौन सी है यहाँ पे? साइड तो आपको गिवन नहीं है, साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो साइड इंटू साइड का मतलब क्या होगा? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर लगा है। क्लियर? साइड में, साइड के आपको रेज टू द पावर क्या है? स्क्वायर है। और रेज टू द पावर को जब आप इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? वो स्क्वायर रूट बन जाता है। साइड स्क्वायर है ना, ये साइड रेज टू द पावर स्क्वायर है, ठीक है। साइड रेज टू द पावर 2 है, सॉरी, साइड रेज टू द पावर 2 है। तो ये जो स्क्वायर है आपका, जब आपका इक्वल टू के इस तरफ चल जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट आप बताएंगे मीटर स्क्वायर। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं 441 का स्क्वायर रूट? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले आप 41 एक पेयर बना देंगे, एक बना देंगे आप 4। 2 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 2 4। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 41 को आप एज इट इज उतार दीजिए। 2 + 2 विल बी 4 एंड 41 इंटू 1 विल बी 41। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 41 इंटू 1 कितना होता है? 41। सो द साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 41। एंड मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से जब स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना बन जाएगा? ये भी मीटर बन जाएगा, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 41 मीटर साइड। और वी कैन से लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 41 मीटर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट कि कैसे आया। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ऑल दी 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई बाय डी सी और ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। हम 2 साइड्स को कंसिडर करते हैं ओनली, क्योंकि 4 साइड्स तो हमारी इक्वल है। अगर हम एक साइड को ले लिया ए बी को, दूसरी साइड क्या ले लेंगे? हम ए डी ले लेंगे, या फिर हमने बी सी ले लिया तो हम क्या ले लेंगे? सी डी ले लेंगे। क्लियर? तो हम 2 साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। और इक्वल टू एरिया आपको कितना दिया था? 441। 441 का जब आपने स्क्वायर रूट किया तो कितना आया आपके पास? 21 आया। 21 आया आपके पास, 41 नहीं 21 आएगा। 21 आया आपके पास। तो 21 मीटर क्या है? आपकी साइड है स्क्वायर की, यानी कि एक साइड क्या हो गया आपके पास? 21 मीटर। और सेकंड जो बीसी साइड है ये क्या होगी? ये भी 21 मीटर। सीडी भी आपका 21 मीटर एंड एडी भी कितना हो जाएगा आपका? 21 मीटर।
all the four sides they are equal, so all the four sides of the square AB BC CD DA कितनी होगी 21 मीटर ही होगी। आई होप आपको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन ए राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन, एक हमारा हाइपोटेन्यूस और ये हमारा क्या हो गया बेस। और जो हमारी बी साइड है, एंगल जो हमारा बी है वो क्या है 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री लग गया ना। और बाकी की दो साइड्स क्या हो जाएगी हमारी ए एंड सी। ए सी आपको गिवन है यहाँ पे कितना 13। ए सी आपको गिवन है कितना 13। सॉरी ये सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलो पहले फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, इन ए राइट ट्राइंगल ABC। ABC आपका एक राइट ट्राइंगल है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका सेवंथ क्वेश्चन का। वो सेकंड पार्ट था जो मैं आपको पहले करा रहा था। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल जो ABC है उसमें एंगल B कितना है आपका 90 डिग्री है। तो दिस इज 90 डिग्री एंगल B। दिस विल बी A साइड एंड दिस विल बी C साइड। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल B तो आपका 90 डिग्री है, यानी कि स्ट्रेट एंगल। एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। आप इस साइड को भी C कंसीडर कर सकते हैं और इसको A। एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप चाहे बेस इसको ले लो, सॉरी C यहाँ पे ले लो, A यहाँ पे ले लो, या फिर आप A यहाँ पे ले लो, C यहाँ पे ले लो। ये दोनों ही करेक्ट हैं आपके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट वाले से करते हैं, जिसमें आपका क्या दिया गया है, AB इज गिवन 6 सेंटीमीटर। AB आपका कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर और BC कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। और AC आपको फाइंड आउट करना है। AC जो आपकी हाइपोटेन्यूस है उसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, आपने सुना होगा पाइथागोरस का नाम, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड यहां पे कौन सी है AC। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो गई इसमें AC। व्हाई? बिकॉज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। क्लियर? और लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपकी AC। AC का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स। ठीक है, एडिशन ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर? और उनका भी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास यहाँ पे BC, BC का स्क्वायर हो गया। बेस क्या है आपका BC है ना, और हाइट क्या है आपके पास गिवन AB, AB का स्क्वायर किया आपने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल विच इज हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर करेंगे, एंड इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर विच इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूस जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है तो उसका स्क्वायर करके इक्वल टू अदर साइड्स आ जाएगी और उनका भी स्क्वायर कर देंगे आप। तो आपको पता है AC आपको फाइंड आउट करना है, ये गिवन नहीं है, तो आप AC का स्क्वायर तो एज इट इज रहने दोगे यहाँ पे। अब आप BC को देखोगे, BC क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि बेस 8 सेंटीमीटर दिया, 8 का आप स्क्वायर कर दोगे। AB आपके पास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आप 6 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। क्लियर? AC का जब आपने स्क्वायर किया इक्वल टू 8 8 का कितना होता है आपके पास 64,
एंड 6 6 जा 36। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 4 10, 6 + 3 9, 9 + 1 10। सो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट क्यों लगा आपका, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, AC रेज टू दी पावर 2 था, और रेज टू दी पावर जब इक्वल टू के इस तरफ आ जाती है तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 10, और 10 सेंटीमीटर आपका आंसर है। यानी कि AC जो आपकी साइड है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कहाँ पर होती है, हमारी राइट ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम आपकी कहाँ होती है अप्लाई, राइट ट्रायंगल में, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल क्यों बनाई है, क्योंकि एंगल भी हमारा 90 डिग्री था। एंगल भी कितना था हमारा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या है आपका, राइट एंगल। 90 डिग्री इज राइट एंगल। अगर आपके पास राइट एंगल बन रहा है 3 साइड्स में, तो आपका क्या बन गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में आपको पता है एक साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और अदर 2 साइड्स क्या होती है आपकी, बेस एंड हाइट। तो हाइपोटेन्यूस जो है आपकी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल वो इक्वल टू किसके होती है, अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और उनका भी स्क्वायर, एडिशन ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड देयर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो बेस के स्क्वायर के इक्वल, और प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल। क्लियर। हाइपोटेन्यूस आपको पता है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारी, AC है यहाँ पे, और BC क्या है आपका, बेस है, और AB क्या है आपका, हाइट है। तो आपने AC का स्क्वायर जब इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किया, तो आपके पास क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है आपके पास, 8 का स्क्वायर, प्लस हाइट क्या है आपके पास, 6, देन 6 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया। एंड जब हम AC रेज टू दी पावर 2 है, इसको हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू के कहाँ ले जाएंगे, हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके पास साइड्स किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। यहाँ पे देखिए BC 8 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, तो आपका AC भी किस में आएगा, सेंटीमीटर की फॉर्म में आएगा। आपको हमेशा यूनिट्स का भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में। अगर आप यूनिट्स प्रॉपरली नहीं लगाओगे एग्जामिनेशन में, तो इसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो AC कितना आएगा आपका, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही आपकी लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए 10 सेंटीमीटर। आपका बेस क्या है, 8 है, और हाइट क्या है, 6 है, और लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपकी 10। तो 10 क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस आ गया। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द 7th क्वेश्चन। इसमें आपको दिया क्या गया है, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B आपका 90 डिग्री है एंड AC इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है। पिछले में हमने क्या किया था, क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट किया था, AC को फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे AC हमें गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर, एंड BC इज 5 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया गया हमें, 5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है, AB हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सबसे पहले तो इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और क्या बोलते हैं इस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, BC, जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, स्टैंड कर रहा है, और हाइट क्या है आपके पास, AB, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। AC आपके पास कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 13, तो 13 का यहाँ पे आप स्क्वायर कर लेंगे। BC आपके पास कितना गिवन है, 5, तो 5 का आप स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। AB आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे, AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 9, 3 + 3 6, 1, 169। तो 13 स्क्वायर इज 169 एंड 5 स्क्वायर तो आपको पता है 25 होता है, प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्लियर। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 169 माइनस, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं, रुको, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे है। आपका ए बी कहाँ है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, आप इसको यहीं पे रहने दीजिए। 165 माइनस 25 कर दीजिए। 25 को आप कहाँ लेके आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में, और ए बी को आपने कहाँ रखा, राइट हैंड साइड में, एज इट इज। 169 माइनस 25 कीजिए आप। 25 को आप कहाँ लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में, ये ध्यान देना। 25 को आप कहाँ लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, क्लियर। और आपने इसको एज इट इज रहने दिया, ए बी को आपने एज इट इज रहने दिया है। और 25 को आप कहाँ लेकर के आए हो, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ। आप इस तरफ लेके आए तो उसमें क्या लग गया, नेगेटिव साइन लग गया। यहाँ पे पॉजिटिव था ना 25, तो यह माइनस हो गया, क्योंकि इक्वल टू के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसलिए। तो 169 माइनस 25 कितना होता है, 9 माइनस 5 इज 4, 6 माइनस 2 विल बी 4, 144, एंड 144 विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर है, ए बी रेज टू दी पावर क्या है, 2 है। तो जब मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट को जब आप चेंज करेंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो कितना आ जाएगा वो। अब मैं इस तरफ ले जा रहा हूं इसको, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144। ए बी रेज टू दी पावर 2 क्या है, आपका स्क्वायर है। और स्क्वायर को जब आपने इक्वल टू के इस तरफ लाए तो आपने क्या बना दिया, उसका स्क्वायर रूट बना दिया। अब आप 144 का क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 44 का एक पेयर बन गया, 1 का एक पेयर बन गया। 1 को आप 1 से कैंसिल आउट करेंगे, 1 इंटू 1 विल बी 1, ये कैंसिल आउट हो गया। 44 को आप एज इट इज उतार दीजिए नीचे। 1 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। 1 प्लस 1 इज 2, सो 21 इंटू 1 विल बी 21, 22 इंटू 2 विल बी 22 इंटू 2 विल बी 44, और 21 इंटू 1 करेंगे तो कितना आता है 21, और 22 इंटू 2 कितने करेंगे तो 44 आएगा आपका। तो ये 44 आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका 12 बन गया। 22 इंटू 2 विल बी 44, सो ए बी विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है आपका 12 है, और सेंटीमीटर क्या दिया आपकी डायमेंशंस दी है, डायमेंशन की क्या दी है, सेंटीमीटर यूनिट दी है। तो ए बी आपका कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। ए बी कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, और 12 सेंटीमीटर क्या है आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम का। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। गिवन आपको राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। एंगल बी को आपने 90 डिग्री ले लिया, क्लियर। 90 डिग्री लेने के बाद आपने देखा ए सी आपको गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर, क्लियर। बी सी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, हाइट, हाइट यानी कि ए बी। ए बी क्या है आपकी हाइट है स्टूडेंट्स, क्लियर। और बेस क्या है आपका बी सी है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपका कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू किसके होता है, बेस के और हाइट के स्क्वायर के इक्वल। तो आपने जब ये कॉन्सेप्ट लगाया तो आपका क्या आया, ए बी 12 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है 6th एंड 7th। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।